छोटे ना कभी ना कभी। ऑल राइट, चलिए ये मैंने कैसे क्रिएट किया जो अभी आपने सुना, वो पूरा प्रोजेक्ट आपको मैं फिर से क्रिएट करके दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो पहले आपको क्रिएट करना है कोरस, और उससे भी पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी स्पीड क्या रहने वाली है। मेरे केस में ये थी 85, और डिवीजन को मैंने डबल रखा था, यानी 4/8 रखा था। और अभी कोरस की लाइनें मैं रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा। एक के ऊपर एक मैं अलाइन करता हूँ कुछ इस तरह, काट के इसको इसके नीचे लगा दिया। छोटे, एक और बार है, इसको भी यहाँ से कट किया और इसको इसके नीचे लगा दिया कुछ ऐसे। ये 3 ट्रैक्स अभी तैयार हो गए, एक बार फिर से सुनते हैं। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। 3 ट्रैक्स में ठीक ठाक साउंड कर रहे हैं। आप चाहें और ज़्यादा भी वॉइसेस ऐड कर सकते हैं, 5 6 7 भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं दूसरे को लेफ्ट में पेन कर रहा हूँ और तीसरे को राइट में। इसीलिए कहता हूँ कि ईयरफोन लगा के सुनिए, ताकि जो भी मैं अंदर पैनिंग करूँ वो आपको सुनाई दे। अब सब पे प्रोसेसिंग कर लेते हैं, यानी कंप्रेसर और वोकल ट्यूनर लगा लेते हैं। लूप करता हूँ, पहले मैं ऐसे सेलेक्ट किया और यानी लूप बटन चालू कर दिया। अभी सुनते हैं और लगाते हैं। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। डी शार्प माइनर स्केल आ रहा है। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। तीनों ट्रैक्स को हमने प्रोसेस कर लिया है। अब अभी एक बार साथ में सुनते हैं। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। इसके बाद कुछ और हारमोनीज आप ऐड कर सकते हैं। मैं भी एक हारमोनी रिकॉर्ड करता हूँ आपके सामने। छूटे ना कभी, लेट्स रिकॉर्ड इट। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन। इस पे भी प्रोसेसिंग कर लेते हैं। इस पे मैं ऑटो ट्यून का थोड़ा सा हार्श इफेक्ट देना चाहूंगा, साथ ही इसका बेस वाला पार्ट मैं कट करना चाहूंगा। अभी सुनते हैं। छूटे न कभी तेरा दामन। अभी वॉल्यूम बैलेंसिंग कर लेते हैं। छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। एक चीज़ आपने नोटिस की, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा होता हूँ तो शुरू में नॉइज़ आता है। उसके लिए एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट करूँगा और थोड़ा सा फेड इन इफेक्ट दे दूंगा यहाँ पे भी। और अभी सारा कॉरस तैयार है, सुनते हैं। छूटे न कभी तेरा दामन या सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मास्टर का जो लेवल है, यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर का लेवल, यह है मास्टर, और इसका लेवल आप देखेंगे 0 से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए -3 के आसपास भी रहेगा तो वॉल्यूम आपका काफ़ी। तो अभी प्ले करके सुनते हैं सबको। तेरा कभी तेरा
तेरा दामन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, छूटे न कभी तेरा। वॉल्यूम अभी सही है, अब इनको करते हैं सेव। तो अभी हमने कोरस को सेव किया था, अभी उसको इसी प्रोजेक्ट में हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंपोर्ट ऑडियो फाइल, यहाँ पे एक्सपोर्टेड ऑडियो, और ये है कोरस। अब आपको करना ये है कि जितनी भी वोकल्स आपको रिकॉर्ड करना है आप ये भी कर लेंगे। अगर आपने वो कलाम सुना हो तो वहाँ पे शुरुआत होती है एक फ़िल्टर से, छूटे ना कभी कभी, कुछ इस तरह फ़िल्टर आता है। मैं आपको अभी रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ। मैंने यहाँ पे 2-3 बार सेम चीज़ को रिकॉर्ड किया है ताकि मुझे परफेक्ट टेक मिल सके। ये वाला पार्ट मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ और ये पार्ट मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको स्टार्टिंग में लाते हैं। छोटे, ऑलराइट। दूसरा वाला टेक मुझे ये सही लग रहा है, यहाँ से मैं इसे स्प्लिट कर लूँगा और ये जो पार्ट है इसे मैं कर लूँगा डिलीट। अभी इसको साथ में लाते हैं और बीच में फिल्टर के लिए थोड़ी सी जगह रखेंगे। ना कभी ना कभी तेरा दामन, अब यहाँ से जो ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे हम कोरस रखेंगे, तो रखते हैं एक बार, सुनते हैं। तेरा दामन दामन छोट, अभी यहाँ से कोरस स्टार्ट होता है। तेरा दामन छोटे, अभी एक और ट्रैक ऐड करते हैं और उस पर हम रखेंगे फिल्टर। इसको पकड़ के हम करेंगे कॉपी और इसे फिल्टर वाले ट्रैक में थोड़ा सा आगे रखेंगे, क्योंकि फिल्टर की जो वॉइस है वो थोड़ी सी देर बाद शुरू होती है। यहाँ पे किया पेस्ट, सुनते हैं अभी। छोटे न कभी तेरा दामन, अब फिल्टर वाला जो ट्रैक है इस पे अभी फिल्टर इफेक्ट दे देते हैं, EQ। न कभी तेरा दामन, अभी क्या करते हैं वोकल और फिल्टर जो भी है इन पे हम प्रोसेसिंग कर लेंगे, और प्रोसेसिंग में हमारा आता है कंप्रेसर और ट्यूनर। तो यहाँ पे टैप करके हम जनरली इफेक्ट टैब में जाते हैं, यहाँ पे टैप किया ये इफेक्ट्स, फिर यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे टैप करके यहाँ पे हम पहले कंप्रेसर लोड करते हैं। उसके बाद आपको जो सेटिंग बेटर लगे, जितनी लाउड आपको चाहिए हो आपकी वॉइस उतना आप कर लें। मैं इसे थ्रेशोल्ड -27 के अराउंड रखूँगा और उसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगा मैं ऑटो ट्यून या वोकल ट्यून, और इसका स्केल है टूटे ना कभी तेरा, डी माइनर, बट चेक करते हैं। छोटे न कभी, डी शार्प माइनर है ये एक्चुअली, अभी सुनते हैं। छोटे न कभी सही आ रहा है, तो अभी इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं। तेरा दामन, मेन वॉइस का काफ़ी सही हो गया है। अभी फिल्टर वाले पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसेसिंग करेंगे, लेकिन यहाँ का ऑटो ट्यून थोड़ा सा हार्श रखूँगा मैं, डी शार्प माइनर है स्केल। छोटे न कभी तेरा दामन, छोटे न कभी
छूटे ना कभी तेरा दामन। यही कोरस फिर से रिपीट करवाना है, इसके लिए एक और ट्रैक मैं ऐड करता हूँ। एक और वोकल के लिए भी चाहिए होगा और कोरस के लिए भी, तो मैं भी 2 ट्रैक ऐड करता हूँ। ट्रैक्स तो मैंने ऐड कर लिए हैं बट बहुत ज़्यादा नीचे हो गए हैं, तो इनको मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे मूव ट्रैक अप का ऑप्शन है, इसको अप किया एक बार और ये जो सेकंड ट्रैक है इसे हम सेकेंडरी वोकल ट्रैक बनाते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है मिक्सर आइकन, इस पर टैप करके स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे स्टीरियो आउट जो लिखा हुआ है इसको चेंज करते हैं ट्रैक 1 में, क्योंकि ट्रैक 1 में हमारा मेन वोकल है और वहीं पे मैं चाहता हूँ ये ट्रैक जाए, ये ट्रैक वही इफेक्ट्स अपने ऊपर ले ले। ट्रैक 1 पे सेंड किया। अभी मैं यहाँ पे ट्रैक 2 पे मैं स्विच हो चुका हूँ, फिर भी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रैक 1 से आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। ऑलराइट, एक और ट्रैक है, इसको ऊपर लाना है जो कि है कोरस का, और ये है सेकेंडरी कोरस ट्रैक। हमें एक बार और कोरस को रिपीट करवाना था, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे कोरस को और यहाँ पे पेस्ट करेंगे जहाँ से हम चाहते हैं कि कोरस दोबारा स्टार्ट हो। यहाँ से सुनते हैं। छोटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा। इस ट्रैक में जो हाई नोट्स लेने होते हैं, जिसे पता नहीं शायद अंतरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो रिकॉर्ड करते हैं। छूटे न कभी तेरा मोइनुद्दीन हसन, छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। क्या करते हैं हम, स्प्लिट करते हैं यहाँ से। इसको आपको सेट करना है, किसी भी तरह आप सेट करें। दीन हसन करते हैं फिदा। ये जो स्पेस मैंने दिया है ये फिल्टर के लिए दिया है। यहाँ पे मैं अगेन स्प्लिट करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ फिल्टर वाले ट्रैक पे, एक मेजर आगे। यहाँ पे अगली लाइन जहाँ पे ये दिख रही है, इसी के नीचे मैं फिल्टर ट्रैक पे इसे डाल देता हूँ, जो कि है ट्रैक नंबर 4। पेस्ट। अभी सुनते हैं एक बार। करते हैं फिदा, सॉरी ये एक्चुअली फिल्टर वाला इसके नीचे वाला है, सुनते हैं। करते हैं फिदा, फिल्टर वाला काफ़ी ज़्यादा लाउड हो रहा है, इसका वॉल्यूम मैं कम करता हूँ, बाकी सब कुछ सही है। फिदा करते हैं फिदा अपना तन मन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। मैं यहाँ पे सुर थोड़े गड़बड़ ले लिया मैंने, हो जाता है यार, क्या करें। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ अगेन कोरस स्टार्ट हो, तो ये है कोरस, शायद ये है अपना, और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक या लॉन्ग प्रेस करके कॉपी सिलेक्शन पे टाइप किया और यहाँ पे मैं लाऊंगा अपना कोरस। कहाँ से शुरू होना चाहिए? मोइनुद्दीन हसन। ये जो लाइन है यहाँ से मैं कोरस स्टार्ट करता हूँ, सुनते हैं। मोइनुद्दीन हसन छोटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मोइनुद्दीन। जैसे अभी आपने ये लाइन रिकॉर्ड की थी, छूटे न कभी तेरा दामन, ये लाइन आपको आगे रिकॉर्ड करनी है, जो भी शेर आपको रिकॉर्ड करना हो। यहाँ से आप एक लाइन रिकॉर्ड करेंगे, उसे पूरा करेंगे, फिर वहाँ पे अगेन कोरस देंगे, फिर वही लाइन रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अगली लाइन रिकॉर्ड करेंगे, फिर वही कोरस का नंबर आएगा और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। आखिर में आपको कोरस पे 2-3 बार रिपीट करके ख़त्म करना है। इतनी चीज़ होती है। अब रह क्या गई? रह गई डिले। आप सुन रहे हैं यहाँ पे अभी कहीं पे भी आपको एको नहीं सुनाई दे रहा है। तो पहला जो ट्रैक है मेन वॉइस ट्रैक, उस पर हम देंगे थोड़ा सा डिले। यहाँ पे टैप किया और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखेंगे ऐड सैंड लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है। यहाँ पे एक चैनल ऐड हो चुका है जो ऑटोमेटिकली ऑक्स 1 पे जा चुका है। इसने किया यह है कि ऑटोमेटिकली मिक्सर चैनल पे यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्स 1 नाम का ये सेंडिंग चैनल क्रिएट किया है और इसी पे उसको सेंड कर दिया है। आपको एक और सेंड चैनल ऐड करना है। मैंने पिंग पोंग डिले के ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कैसे करते हैं। आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। तो
पे टैप करके ऑक्स 2 ऐड करते हैं, ऐड ऑक्स चैनल। 2 ऑक्स चैनल्स हो गए। वॉल्यूम लाउड हो गया क्योंकि अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों के वॉल्यूम्स। एक को लेफ्ट में पैन करना है और एक को राइट में पैन करना है। अब लेफ्ट वाले के नीचे एको लगाना है, लगाना दोनों के नीचे एको ही है, लेकिन लेफ्ट वाले के नीचे जो लगाना है वो उसकी 1 बीट की लेंथ लेनी है, टेम्पो स्ट्रेट, और 1 बीट की लेंथ है 705। आप इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। एको आपको सुनाई दे रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी एको की रिपीट बहुत ज़्यादा है। डिको का हमने बिल्कुल 0 कर दिया और डिले को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि रिपीट जो सिंगल वाली है वो हमें सुनाई दे। आउटपुट के सेक्शन में जाके हमने मिक्स को 200% कर दिया, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे ये जो ऑक्स चैनल है इस पे सिर्फ एको सुनाई देगी, कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। ऑक्स 2 जो कि राइट चैनल है वहाँ पे भी सेम काम करना है, एको। और यहाँ पे 1 बीट की लेंथ 705 है, टेम्पो स्ट्रेट, और 2 बीट की लेंथ आपको रखनी है 1411। आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो लिनियर पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर्स पे टैप करेंगे और यहाँ पे वो नंबर डालेंगे जो आपको चाहिए, जो कि है 1411। पे टैप करेंगे ऑलराइट, और यहाँ पे भी डिके को बिल्कुल 0 कर देना है, नेगेटिव इनफाइनाइट डीबी। फिर डिले को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि रिपीट हमें सुनाई दे। आउटपुट में जाके अगेन इसका मिक्स 200% कर देना है। अब आपके पास इको के 2 चैनल्स तैयार हैं। अब आपको किस ट्रैक में कितना देना है ये उस ट्रैक के नीचे जहाँ पे आपने सेंड ऐड किया है वहाँ पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐड सेंड लिखा हुआ है, इसके नीचे आप देख सकते हैं +0 dB। इसको हम कम करेंगे -12 dB। मुझे लगता है ये सही आएगा, वोकल्स में ज़्यादा नहीं होगा। छूटे ना कभी तेरा दामन, छूटे ना कभी। अब आपको करना ये है जिन पे आपको डिले देना है उनके नीचे, चाहे आप मिक्सर से बाहर आके करें यहाँ से, जैसे अभी भी मुझे लगता है यहाँ पे इको थोड़ा ज़्यादा है तो -12 को मैं -14 कर देता हूँ। छूटे ना कभी तेरा। अभी डिले का साउंड मुझे लगता है बैलेंस हो चुका है। कोरस वाले में भी हम डिले देते हैं। ऐड सेंड पे टैप किया 2 बार, 2 चैनल सेट हो गए, एक ऑक्स 1 में एक ऑक्स 2 में अपने आप चला गया। कोरस एक बार सुनते हैं इसमें कितना इको आ रहा है। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम हम कम करेंगे, -16 dB या उससे कम, क्योंकि ये कोरस है तो इसमें ज़्यादा इको एक दूसरे में क्लैश करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। -15 यहाँ पे भी सेम -15 सुनते हैं। ऑलराइट, अभी फिल्टर रह गया है तो फिल्टर वाला जो ट्रैक है जो कि है ये, इसको एक बार सुनते हैं। इस पे एड सेंड पे टैप किया तो सेंड ऐड हो गए, ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे पे चले गए हैं। अब इन पे भी वॉल्यूम उतना ही कर देते हैं, -15 dB के अराउंड। ओवरऑल इको का वॉल्यूम अभी ज़्यादा है तो हम इन दोनों ट्रैक्स का वॉल्यूम ही कम कर देते हैं। यहाँ से हम -4 dB या 5 dB कम करते हैं। -5 कर दिया मैंने, यहाँ पे भी -5। अभी सुनते हैं। छूटे न कभी, छूटे न कभी तेरा दामन, छूटे। ये हो गए लेफ्ट राइट के। और एक और मैंने लगाया था मास्टर पे, यहाँ पे इको लगाया था एक ही रिपीट के साथ, और इसकी लेंथ वो रखेंगे जो हमने ऑक्स 2 में इको की लेंथ रखी है उसका डबल। ऑक्स 2 में हमने रखी है 1411 तो उसका डबल यहाँ पे हम रखेंगे।
इसका हो जाएगा 2822 और यहाँ पे भी इसका भी रिपीट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक सिंगल डिले जो है उसका वॉल्यूम बढ़ाया, इसका पावर चालू करते हैं। तो इसका सिंगल डिले मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है जिसका वॉल्यूम है -24 dB। अभी सुनते हैं कैसा आ रहा है। छोटे न कभी तेरा दामन, छोटे न कभी तेरा। और अभी आप सुन सकते हैं ट्रैक 4 पे हमने डिले नहीं लगाया है, राइट। अब ट्रैक 4 को हम सेंड करते हैं इस कोरस वाले ट्रैक में जो कि है ट्रैक 3। तो ट्रैक 4 पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया, स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे स्टीरियो आउट पे टैप किया, ट्रैक 4 यहाँ पे चूज करते हैं, ट्रैक 3 सॉरी। और अभी इसे भी ट्रैक 3 में सेंड कर दिया है तो यहाँ पे भी डिले लगेगा, सुने। छोटे ना कभी। तो अभी कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमारी ऑडियो में ना हो तो ऑडियो ज़्यादा अच्छी साउंड करेगी। अभी आपको अपना मास्टर्स का EQ ओपन करना है। पहले आपको यहाँ पे अनवांटेड बेस हटाना है, देखेंगे। काटने का सबसे अच्छा तरीका है इसी पे एक बार टैप करो और यहाँ पे टाइप को चेंज करके हाई पास पे कर दो। अब इसके पीछे जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं वो कट जाएंगी। इसे आप 100 या 120 हर्ट्ज तक रख सकते हो। अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर सुनाता हूँ। छोटे न कभी तेरा दामन, छोटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। मुझे लगता है मैंने परफेक्टली मास्टर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको बंद करूँगा। अब मैं करूँगा सेव। यहाँ पे इस बटन पे टैप किया और यहाँ पे सेव सॉन्ग पे क्लिक किया। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट ले लेते हैं, MP3 या वेब, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज दे दीजिए, कोई नाम चाहे दे सकते हैं। गो। जब तक आपका ये प्रोजेक्ट ऑडियो में कन्वर्ट होता है आप रिलैक्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।